हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। कंसेप्ट हमें देखना है थर्ड टॉपिक का शेयर सर्टिफिकेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स। तो कंपनी हमने देखा है कि शेयर्स इशू करती है और वो शेयर्स जो परचेस करते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। बट शेयर ये कोई थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हमने डिस्कस किया है। तो क्या प्रूफ होगा कि शेयर होल्डर ने शेयर्स लिए हैं इसका? तो इसीलिए कंपनी उनको प्रोवाइड करती है एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट, जिससे पता चलता है कि वो शेयर होल्डर ने कंपनी से शेयर्स खरीदे। तो एक प्रॉपर एविडेंस बन जाएगा, एक प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, जिससे पता चलेगा कि शेयर होल्डर के पास शेयर्स है जो कंपनी से दिए हुए हैं। तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है ये शेयर सर्टिफिकेट। इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइज द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एविडेंस। अगर आगे जाके कोई डिस्प्यूट हो गया मेंबरशिप का, तो शेयर सर्टिफिकेट ये एविडेंस बन जाएगा एंड नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील। ये जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो कंपनी का कॉमन सील के अंडर दिया जाएगा, इफ एनी एंड साइन बाय 2 डायरेक्टर्स। और वहाँ पे एक या फिर उससे ज़्यादा जो 2 डायरेक्टर्स रहेंगे उनके सिग्नेचर्स भी रहेंगे एंड कंपनी सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर्स वहाँ पे रहेगा। कोई एथोराइज पर्सन भी रहेगा तो उसका भी सिग्नेचर्स वो शेयर सर्टिफिकेट के होगा, क्योंकि ये एक लीगल एविडेंस है और इस पर ये सिग्नेचर्स होने ज़रूरी है। Company has to issue the share certificate to all allottees as well as transferees on transfer of shares. कंपनी हमेशा शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है अगर शेयर अलॉट किए हैं या फिर शेयर किसी को ट्रांसफर किए है, वो ट्रांसफरी को, वो नए पर्सन को, नए शेयर होल्डर को वो शेयर सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। इट इज इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स रहेंगे या फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स रहेंगे तो ये इशू किया जाता है। कंटेंट क्या होगा शेयर सर्टिफिकेट में? देखो तो फॉलोइंग आर द कंटेंट: नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर एड्रेस होगा, फोलियो नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होता है, मेंबर्स का नेम होगा, नेचर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, अमाउंट पेड अप कितनी की है ये रहेगा, कंपनी का सील रहेगा, सिग्नेचर्स रहेंगे 1 या 2 डायरेक्टर्स का, कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अगर किसी वजह से शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो उसे अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो कंपनी प्रोवाइड करती है। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस्ड, मल्टीलेटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर टू द कंपनी। तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट है डिफेस हो गया है, मल्टीलेटेड हो गया है, टॉर्न हो गया है, तो सरेंडर करना पड़ेगा कंपनी के पास। इट हैज़ बीन प्रूव बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। अगर वो लॉस्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर वो प्रूव करना पड़ेगा होल्डर को। वैसे इन केस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट्स अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर टू अनाउंस द लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट एंड आस्क फॉर द फाइनर। अगर लॉस हो चुका है शेयर सर्टिफिकेट तो नोटिस न्यूज़पेपर में दिया जाता है शेयर सर्टिफिकेट लॉस होने का एंड आस्क द फाइंडर इफ ए नीड टू रिटर्न टू द कंपनी। अगर किसी को मिल जाए तो उसे वो लौटाने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, एक सर्टन टाइम पीरियड रखा जाता है और टाइम पीरियड में अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला देन द कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी इशू करती है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशू विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा एप्लीकेशन से। ओके। कंपनी इशू इट ओनली टू रजिस्टर शेयर होल्डर्स। The duplicate share certificate should state in bold that it is duplicate share certificate. Duplicate होने की वजह से वहाँ पे clearly mention किया जाता है कि वो duplicate share certificate है। Company has to pay heavy penalty if it has issued duplicate share certificate with the intent to defraud. और कंपनी को बड़ा पेनल्टी पे करना पड़ता है अगर वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है फ्रॉड की वजह से। फ्रॉड करना है, इंटेंट कुछ भी रहेगा, ऐसे बैड इंटेंट की वजह से अगर इशू किया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तो कंपनी को बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अभी कॉल ऑन शेयर्स।
At the time of issue shares, company may state that issue price of shares is to be paid in installments as and when the company demands for it. जब कंपनी शेयर्स इशू करती है मार्केट में तभी उसका इशू प्राइस डिक्लेयर किया जाता है, बट कंपनी बोलती है आप पैसा जो है इशू प्राइस का शेयर्स का वो इंस्टॉलमेंट में दे दो, पूरा पैसा एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। जब कंपनी डिमांड करेगी तब आपको पैसा कंपनी को देना है। सो व्हेन अ कंपनी डिमांड्स द शेयर होल्डर्स टू पे और पार्ट ऑफ फुल अमाउंट, जैसे समझो एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है तो कंपनी पहले 5 रुपीज़ डिमांड करेगी तो कंपनी को 5 रुपीज़ का अमाउंट देना पड़ेगा। कंपनी ने आगे जाके और 5 रुपीज़ की डिमांड की तो जब आगे जाके वो देना पड़ेगा, यानी जब तक वो 10 रुपीज़ कंप्लीट शेयर्स का पेड नहीं होता तब तक कंपनी कॉल कर सकती है। तो फुल अमाउंट पेड जब तक नहीं हो जाता कंपनी कॉल कर सकती है। ऐसे जो कॉल कंपनी करती है उसे कॉल ऑन शेयर्स कहा जाता है। ओके, कॉल यानी डिमांड करती है कंपनी। ओके, thus besides the application money and allotment money, if a company demands the balance unpaid amount on shares, अगर कंपनी ने allotment money और application money के अलावा अगर अनपेड अमाउंट के लिए डिमांड किया तो उसे कॉल ऑन शेयर्स कहा जाएगा। अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स इज लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। जो भी अनपेड अमाउंट है जो अब तक पेड नहीं हुई है वो शेयर होल्डर के लिए एक लायबिलिटी है। इफ़ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स, अगर शेयर होल्डर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया कॉल का, कंपनी कैन फोरपीट द शेयर, तो कंपनी शेयर फोरपीट करती है यानी कैंसिल करती है, वो शेयर होल्डर से वापस लेती है शेयर्स। कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉल्स कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए होगा। कंपनी हैज़ टू सेंड और कॉल लेटर नोटिस टू द शेयर होल्डर। जो कॉल किया जाता है वो कैसे किया जाता है? तो एक नोटिस भेजा जाएगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा शेयर होल्डर के पास और उनको कहा जाएगा कि आपको कॉल मनी जो है जो भी है वो पे करना पड़ेगा। गिव देम मिनिमम 14 डेज, और उनको मिनिमम 14 डेज दिए जाते हैं नोटिस के डेट से, और कंपनी का बैंकर जो भी रहेगा उसके पास पैसा पेड करने के लिए। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कोई भी कॉल नॉर्मली 25% से ज़्यादा वैल्यू का नहीं होगा। द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस दैन 1 मंथ, और 1 मंथ में ही आप 2 कॉल नहीं कर सकते, 1 मंथ का गैप होना चाहिए तो आप अगला कॉल कर सकते हो। द रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू मेक कॉल्स इज गिवन इन द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो भी रूल्स है प्रोसीजर्स है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन दी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट और कॉल ऑन शेयर्स ऐसे 2 पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं। वीडियो शॉर्ट ही है, आप अच्छे से देखिए, कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी के जो कंसेप्ट है हम देखेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।